माली बोले मिथिला का तो एक ही महामंत्र है, आप स्मरण कर लीजिए। राम जी बोले हाँ मंत्र बताओ, हम उसी का स्मरण करेंगे। माली कहने लगे मंत्र एक है। क्या? जब बोलहुगे सियजू की जय, जब बोलहुगे सियजू की जय, श्री किशोरी जी की जय बोलिए, तब ही प्रभु प्रवेशन पई है। राम जी विनती सुनो, तब ही प्रभु पर राम जी विनती सुनो, बगिया बिच जान न दई है। राम जी विनती सुनो, बगिया बिच जान न दई है। राम जी विनती सुनो। आप श्री किशोरी जी की जय बोलिए, बगीचे में प्रवेश मिल जाएगा। अब राम जी लक्ष्मण जी की ओर देखकर मुस्कुराने लगे कि सुन रहे। लक्ष्मण जी को भी विनोद सूझा, कहने लगे प्रभु बोल दीजिए ना, क्या हार जाए। श्री राम जी ने कहा कैसी बात करते हो, हम श्री सीता जी की जय बोलेंगे तो अटपटा लगेगा। श्री लक्ष्मण जी बोले कुछ अटपटा नहीं लगेगा, मन में तो हमेशा बोलते ही रहते हो, अभी बाहर से बोल दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा। लक्ष्मण जी के इस विनोद पर दोनों भैया हंसने लगे। बिहसत बंधु दो सुनी बतियां, राजेश दरस कब पई है। राम जी विनती सुनो, बगिया बिच जान न दई है। राम जी विनती सुनो। दोनों भाई मुस्कुराते हैं। श्री सीता जी प्रमुख, और बात बिल्कुल सही है। कथा आती है जब भगवान श्री राम राजा हुए, श्री सीता जी को दोबारा वन यात्रा करनी पड़ी। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं सीतायास चरितम महात, श्री सीता जी का चरित्र महान है। लंका में सताते रहे क्रूर आतताई बृंद बाल, किंतु चिंता की कृपा की ना कृपान की। और राम जी गए थे वन एक बार जीवन में, किंतु वनवास गई दो दो बार जाने की। राम जी एक बार बन गए और जगत के सिरमौर बन गए, पर श्री सीता जी तो दो दो बार बन गई। दूसरी बार की वन यात्रा में श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में वट वृक्ष के नीचे नतग्रीवा म्लान मुखा वैदेही विराजमान थी। कुछ ग्राम बधूटियां गईं, देखा, पहचान लिया, क्या इस बेचारी का वनवास अब तक पूरा नहीं हुआ। श्री सीता जी ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। ग्राम में ललनाएं आक्रोश में भरकर श्री राम जी के लिए ही कहने लगी, कैसे के याद करी दुनिया जब राम ही लोक की लीक मिटई लें। कैसे के याद करी दुनिया जब राम ही लोक की लीक मिटई लें। राम जी ही लोक मर्यादा मिटाएंगे तो कोई उन्हें कैसे याद करेगा। श्री सीता जी ने कहा उन्होंने राजा का धर्म निभाया है। सखियां बोली राजस धर्म निभई ले भले, रचिको नहीं दंपति प्रेम निभई ले। राजा का धर्म भले ही निभाया हो, पर दाम्पत्य प्रेम का निर्वाह नहीं हुआ। कैसे का संग रहे सुख में दुख में, पति और पत्नी अस वेद बतई ले। पति पत्नी सदा सुख दुख में साथ रहते हैं। और इस बार क्या ये विचित्रता हुई, श्री सीता जी ने कहा क्यों
कहना क्या चाहती हो? देवियों ने कहा कि आप बन गई और राम जी बन गए। पहली बार राम जी बन गए, दूसरी बार आप बन में आई। पर यह अंतर क्यों? ओ बन गईले तो तू बन गईलू, और तू बन आईलू वो काहे ना आईले। राम जी के वनवास में आप सम्मिलित हो गई, आपके वनवास में राम जी सम्मिलित नहीं हुए। श्री सीता जी ने कानों पर हाथ रख लिया, मैं निंदा नहीं सुन सकती। देवियों ने कहा वाल्मीकि जी से फैसला कराओ। श्री वाल्मीकि जी से फैसला कराया गया। वाल्मीकि जी बोले राम हो या रावण हो, बलि चाहे बामन हो, यश अपयश शेष जग में रहेंगे। जब जब चर्चा चलेगी श्री राम जू की, सिया जू की महिमा में तृण के सम बहेंगे। आगे आगे राम सदा, पीछे पीछे सीय चली। अब आगे आगे सीय राम पीछे ही रहेंगे। राम सीता कोई ना कहेगो, सब सीता राम सीता राम कहेंगे। श्री सीता जी की महिमा। अच्छा देखो, भक्ति के कारण भगवान है। अच्छा, जनकपुर भगवान बुलाने पर आए, निमंत्रण देना पड़ा। जनकपुर वाले तो विनोद करते हुए कहते हैं, काहे करत अभिमान रघुवर राम लला, काहे करत अभिमान रघुवर राम लला, काहे करत अभिमान रघुवर राम लला, काहे करत अभिमान रघुवर राम लला। अच्छा देखो, आप एक बात सोचो, राम जी से कहा जा रहा है कि आप अभिमान न करो। हमारे राम जी को अभिमान है ही नहीं जो बुरा लगे। जून का महीना, गर्मी की दोपहरी, और कोई आदमी सर्दी से कांपे, तो सर्दी तो है नहीं, पर उसे सर्दी लग क्यों रही है? सीधा सा उत्तर, बुखार आ गया है। तो इलाज सर्दी का नहीं, बुखार का करना चाहिए। बुखार उतर जाएगा तो सर्दी लगनी बंद हो जाएगी। इसी तरह जिन्हें अभिमान का बुखार चढ़ा होता है, उन्हीं को अपमान की सर्दी लगती है। अभिमान का बुखार जिन्हें चढ़ा होगा, उन्हीं को अपमान की सर्दी लगेगी, और अभिमान का बुखार उतर जाएगा तो अपमान की सर्दी लगनी बंद हो जाएगी। हमारे राम जी को तो अभिमान है ही नहीं, उन्हें बुरा क्यों लगे? पर हमारे श्री लक्ष्मण जी को तो राम जी का ही अभिमान। लक्ष्मण जी ने कहा क्यों ना माने हमारे राम जी बुरा। इन्हें साधारण आदमी समझा है क्या? यह जगत नियंता जगदाधार परब्रह्म परमात्मा हैं, सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर हैं। सखियां बोली होंगे, अभिमान किस बात का? लक्ष्मण जी ने कहा यह बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। सखियां बोली हाँ, मुश्किल से तो मिलते हैं, पर मुश्किल से मिलते हैं अयोध्या वालों को। अयोध्या वालों को पिछले जन्म में तपस्या करनी पड़ती है, आश्वासन मिलता है अगले जन्म में मिलेंगे। फिर अगले जन्म में चौथे पन तक प्रतीक्षा, फिर गुरु जी के पास, फिर श्रृंगी ऋषि बुलाए गए, यज्ञ हुआ, और बड़ी मुश्किल से मिले तो भी कहा गया भय प्रगट कृपाला। हाँ? पर जनकपुर वालों को कुछ करना पड़ा। बड़े जतन के बाद पुत्र बनि नृप दशरथ गृह आए, किंतु जनकपुर समाचार सुनी, किंतु जनकपुर समाचार सुनी, आ गए बिना बुलाए, और बनी बैठे मेहमान रघुवर राम लला, बन बैठे मेहमान रघुवर राम लला, बन बैठे मेहमान रघुवर राम लला, बन बैठे मेहमान
रघुवर राम लला। बिना बुलाए आए। लक्ष्मण जी बोले ऐसा हो नहीं सकता। सखियां बोले होना तो नहीं चाहिए था पर हुआ ऐसा ही है। कैसे माने का पास में ही तो बैठे, पूछ लो। चिट्ठी गई थी, चिट्ठी गई थी। अब राम जी ने कहा कि नहीं गई थी चिट्ठी। लक्ष्मण जी ने कहा कि नहीं गई थी, ये तो हम भी जानते, पर कह दो गई थी। भगवान बोले हम झूठ बोले? कहा आपके मारे भी बड़ी कठिनाई है। कौन सा यज्ञ मंडप में बैठे हो कि गुरु जी के पास बैठे हो? अरे ससुराल है, हंसी मजाक में इतना तो झूठ चलता है, कह दो गई थी। राम जी ने कहा अगर हम झूठ बोलेंगे तो हमारी बात चली जाएगी। लक्ष्मण जी बोले नहीं बोलोगे तो हमारी बात चली जाएगी। अब देखो बात किसकी रखनी है। राम जी ने कहा कि अगर हम बोल भी दें कि चिट्ठी गई थी और सखियों ने पूछा कहां है चिट्ठी, तो क्या जवाब देंगे? तो ऐसी शुरुआत ही क्यों करो। तब तक सखियां बोली आप लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं? राम जी से हम पूछ रहे हैं चिट्ठी गई थी? तो राम जी तुरंत बोले नहीं गई थी चिट्ठी। लक्ष्मण जी बोले धन्य हो महाराज, नहीं गई थी चिट्ठी, काहे को आ गए? राम जी ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु क्या कह रहे हैं? राम जी बोले नहीं गई थी चिट्ठी। अब सखियों से कहे नहीं गई थी चिट्ठी, और लक्ष्मण जी से कहे नहीं गई थी चिट्ठी। अब ये सखियां बड़ी हैरान कि चिट्ठी गई भी थी और नहीं भी गई थी। राम जी बोले चिट्ठी गई थी गुरु जी के पास और नहीं गई थी हमारे पास। भगवान बिना बुलाए आ गए। और इसका अर्थ क्या है? जनकपुर की महिमा है क्या? अरे नहीं नहीं, सुच तीरथ धाम अनेकन है, सबकी अपनी अपनी गरिमा। सखी किंतु विदेह पुरी लखिके लघु लागत मोहि सबे उपमा। मिथिलेश से भूप राजेश जहां, सबते बढ़ी के मिथिला महिमा। एक सखी बोली महिमा मिथिला की नहीं सजनी, ये तो उनकी महिमा जिनकी महिमा। उन जानकी जी की महिमा है, ये पृथ्वी जिनकी माँ है उन जानकी जी की महिमा है। और वे जहां प्रकट हो जाएं वहां भगवान बिना बुलाए दौड़े चले आते हैं। जनकपुर वाले तो कहते हैं हम भगवान को जो देते हैं कोई नहीं दे सकता। अरे भगवान पर तो तन मन धन न्यौछावर करने वाले भक्तजन हैं होंगे, पर जो हम देते हैं वो कोई नहीं दे सकता। अच्छा तुम क्या देते हो? जनकपुर वासी कहते हैं हम तो राम जी को गाली देते हैं। है किसी की हिम्मत जो गाली दे? अच्छा गाली क्यों देते हो भाई? पुरुषोत्तम को गाली कैसी? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान को गाली कैसी? पुरुषोत्तम को गारी कैसी? तो दूसरी सखी बोली गारी बिन ससुरारी कैसी। अच्छा तो तुम कौन हो? कहा हम तो राम जी के सार हैं। जनक किशोरी मोरी भेल थिन बहनिया हो, मिथिला के नाते। राम जी पहुनवा भिल थिन मोर रहे, मिथिला के नाते। पहुनवा भिल थिन मोर हे मिथिला के नाते। जनक किशोरी मोरी, जनक किशोरी मोरी भिल थिन बहनिया हो, मिथिला के नाते। राम जी पहुनवा भिल थिन
राम जी पहुनुआ भिल थिन मोर, हे मिथिला के नाते। जनकपुर वालों का बड़ा सुंदर भाव है। वे कहते हैं कि श्री सीता जी हमारी बहन है और राम जी हमारे पाहुन हैं, बहनोई हैं। अच्छा तो आप कौन हैं? का हम तो राम जी के सार हैं। पूरब की बोली में साले को सार बोलते हैं। हम राम जी के सार। अच्छा तुम्हें कोई नाता नहीं मिला? भक्त बनते, सखा बनते, मित्र बनते, राम जी के सार क्यों बन गए? तो वो भक्त कहते हैं कि हम तो राम जी के ही सार हैं, राम जी तो पूरे संसार के सार हैं। हम तो राम जी के ही सार हैं, पर राम जी तो पूरे संसार के सार हैं। इस संसार में जिससे पूछो आप सार क्या है? राम जी। या पूरे संसार में राम नाम एक सार, और हमारी संसर को करे हम सारहु के सार। और इसलिए वो तो बड़ी मधुर मधुर गाली देते हैं। एक सखी ने कहा पाहुन मिथिले में रह जाता, आप मिथिला में ही रह जाओ। क्यों? अवध जईता तो कूना खईता, अयोध्या में जाओगे तो क्या खाओगे? लक्ष्मण जी ने कहा क्या हमारे यहाँ खाने को नहीं है? सखियां बोली है तो, पर जो यहाँ खाने को मिलता है वो वहां नहीं मिलेगा। लक्ष्मण जी बोले कैसी बात करते हो, वहां और अच्छा अच्छा मिलता है। सखियां बोली हम कह रही हैं कि यहाँ जो मिलता खाने को वहां नहीं मिलेगा। अच्छा यहाँ क्या मिलता है जो वहां नहीं मिलेगा? सखियां बोली यहाँ तो गाली खाने को मिलती है, घर में भी गाली खाते हो क्या? एक सखी ने लक्ष्मण जी से कहा आपके यहाँ आपके जन्म की कथा बड़ी अद्भुत है, चौथे पन तक कुछ हुआ नहीं। फिर गुरु जी के पास गए, गुरु जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ कराया, यज्ञ में अग्निदेव प्रकट हुए, हवि का प्रसाद दिया, माताओं ने पान किया, उससे आपका जन्म। ये लौकिक रीति तो ऐसी नहीं है जैसे आपका जन्म हुआ। लक्ष्मण जी ने कहा कि हाँ पर मिथिला में तो और अधिक सुविधा है। कहा कैसे? बोले यहाँ जिसे संतान की आवश्यकता होती है तो एक फावड़ा ले जाता है, टोकनी ले जाता है, जमीन खोद के ले आता है। को नहीं जन्मे मातु पिता बिन बंधी वेद की रीति, और तुम्हारे तो मही से सब उपजत अस हमरे नहीं नीति। अच्छा बड़ा विनोद होता है। अब यह लक्ष्मण जी ने जो कहा तो सखियों के पास कोई जवाब नहीं। तो मिथिला रस रसिक एक बड़े अच्छे संत थे, श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी महाराज। उन्होंने मिथिलानियों की ओर से एक उत्तर दिया। उन्होंने कहा या में प्रबल पक्ष मिथिला को लखऊ उभय परिपाटी, और काम करे जो खीर अवध की सो मिथिला की माटी। एक व्यक्ति ने मुझे सुनाया, मुझे सुनकर बड़ा अच्छा लगा उनका भाव, मिथिला का भाव। तो उस पर हमने भी एक बात कह दी। हमने कहा मिथिला पक्ष से सुना, अब हमारी ओर से अवध पक्ष की बात सुन लो। तो उन्होंने कहा सुनाओ। तो हमने कहा या में महिमा अवधपुरी की मिथिला की कमजोरी, या में महिमा अवधपुरी की मिथिला की कमजोरी, और खीर ते प्रगटे चार मृतिका ते भई एक किशोरी। ये अपना अपना आनंद है, अपने अपने भावों का आनंद है। राम जी का यश सुनकर किशोरी जी प्रसन्न होती हैं, किशोरी जी का यश सुनकर राम जी प्रसन्न होते हैं, और युगल सरकार का यश सुनकर भक्तजन प्रसन्न होते हैं। सोई जस गाय भगत भव तरही, कृपा सिंधु जनहित तन धरही। तो श्री किशोरी जी की बड़ी महिमा है। लक्ष्मण जी ने कहा चलो मान लिया, बिना बुलाए आ भी गए, लेकिन हमारे राम जी के रूप का ऐसा जादू चला कि पूरा जनकपुर पागल हो गया। जिन निज रूप मोहिनी डारी, कीन्हे सोवस नगर नर नारी।